फिर चालू कर दिया हो। ए चुप रहो, हम पगला है सर। एगो वीडियो में कमेंट आया था, चालू कर लेगा तो किए सर आप तो मार दिया है ना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दो, एकदम बढ़िया से समझना है। कहता है कि एक मीनार के पाद से पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये तो क्लियर हो गया कि एक मीनार है और एक भवन है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सुनिए, एक मीनार है और एक भवन है, ये मान लेते हैं कि मीनार है, क्या है मीनार, और एक है भवन। देखिए, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन जो है ना, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। एक हो गया भवन, ये मान लेते हैं भवन है, और ये क्या है मीनार है। अरे बात समझ में। अब बताइए, मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है ना, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के पाद बिंदु यहाँ है और ये से नो, अब भवन के शिखर यहाँ है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो ये जमीन हम बना लेगो, तो कितना डिग्री है 30 डिग्री। आया बात समझ में, जैसे नो अगला पढ़ेंगे। और भवन के पाद बिंदु यहाँ है जी, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। ये हो गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। आया फिगर समझ में, अरे ऐसे नो। चलो आगे देखो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। अच्छा हाँ, मीनार 50 मीटर ऊंचा है, मीनार दिया है ऊंचाई कितना 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना इसका। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। है हम कर ले, अभी पहले नामकरण कर देते हैं। बड़का त्रिभुज का नामकरण कर दो, ए बी सी कर दिए, छोटका का लिख दो बी सी डी भी कर सकते हो, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया जी। अब लिखेंगे, कोई चीज दिया है, कोई चीज दिया है मीनार की ऊंचाई, नहीं मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार ए बी है ना जी, ए बी क्या है मीनार, जिसकी ऊंचाई कितना है 50 मीटर है। फिर उसके बाद क्या है, डीसी क्या है, डीसी भवन, डीसी भवन है चला, डीसी डीसी डीसी, डी फॉर डॉग, सी फॉर चंडाल, सी फॉर चंडाल चंडाल कहेगा। देखो, और बीसी क्या है जी, भूमि है, क्या है भूमि है। चलो हल करे, आए अब हल करो। अच्छा ये बताओ, हमको इसकी ऊंचाई कह रहा है ना निकालने के लिए, तो ये नीचे वाला आधार ही हो त्रिभुज की, हो त्रिभुज क्या है, तो फिक्स है कि आधार लेकर चलो, एगो लंब लेकर चलो। तो पहले बड़का त्रिभुजवा में चलो, क्या क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई मान ले क्या, पी एक्स है, एक्स मान ले क्या, बनाने में आसानी रहेगा जी, तो ई एक्स मान लो। तो क्या है जी, डीसी क्या है भवन ना, तो डीसी भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है x मीटर। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। अब बताइए त्रिभुज कौन सा चलेंगे, बड़ा में त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा बताइए, इसमें कोण बी बराबर कितना डिग्री, अच्छा ए बी सी में 60 है ना, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, 80, हाँ 80 है, कौन सी बराबर। अच्छा बताइएगा, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, लंब बता आधार किसका फॉर्मूला tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर
लंब बटा आधार तो P बटा B। tan थीटा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री और बराबर P के जगह पर क्या है जी, लंब। अरे बड़का त्रिभुज क्या है, AB ना, AB बटा BC। चलिए बताइएगा, tan 60 का मान √3 बराबर AB का मान 50 और BC का मान BC है। चलो क्रॉस करो गुना, तो क्या आएगा, BC बराबर आ जाएगा क्या 50 बटा √3, और यस या नो, नहीं आएगा जी। BC को उधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, हो गया। BC का मान निकल गया, अरे निकला, क्लियर है। 1 किलो कृपया बोलो। ये सब्जी बड़ा सस्ता होइल है, ऐजा तो 20 रुपया भाई, सब सस्ता था। हम कल परसों परसों हम घरे जा रहे थे ना, लो 50 रुपया तो सब निकाल लेम, आप कहीं मंगवा लेम सब्जी हो ना। चलो देखो, हो गया, समझ में आया जी। सब्जी तो सस्ता है ये। परसों दिन हम जा रहे थे ना घर पर, तो घर के लिए हम सब्जी लिए, 100 रुपया की सब्जी लिए, झोला भर गया। कोई सब्जी 10 रुपये से ऊपर नहीं था। परसों की बात कर रहे हैं, शनिवार के, जय शनिवार के गए थे ना, शनिवार के। सब सब्जी, हाँ 10 से 15 रुपये, 20 रुपये, 20 से ऊपर एक को सब्जी नहीं था। अब सोचो, हाँ था, कटहर लिए 60 रुपये खाली, हाँ बस बाकी सब नीचे। बापरे, चलो हम लोग जो ऐसे ही हमेशा रहे थे, क्या कर। और टमाटर, टमाटर तो 20 रुपया, हम लोग टमाटर की इज्जत कितना फालूदा हो गया, 300 रुपये से 20 रुपया आ गई छोटा कहीं। कुछ हो गया, बढ़ रहा है। चलो अच्छा, खुशी के बात है। चालू है करके वीडियो, टमाटर और मूली बेचवा दे लगता है सब। तो अच्छा ठीक है, तो कोई गड़बड़ थोड़े है क्या, है ना। ऐसा देखे वाला का टमाटर और मूली नहीं खाता है लोग। चलो ठीक है, एंजॉय भी हो जाएगा ना, जरूरी भी है ना, दामों पता चलेगा। चलो आगे देखो, हो गया जी, समझ में आया। BC का मान निकल गया 50 बटा √3। चलो आगे हम लोग चलते हैं छोटका त्रिभुज में। छोटका त्रिभुज में ये लंब है और ये क्या है, आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार। पहले छोटा त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज किसमें, DCB में, DCB में। अच्छा ये बताइए, इसमें कोण B बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। tan थीटा चलेगा ना जी, tan थीटा बराबर P बटा B ना, तो P क्या है जी, BC है, अभी क्या है, BC है। अच्छा बताइएगा, tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री है जी, 30 डिग्री। अब बराबर क्या है, DC कितना है, x माने है क्या, अब बटा ये क्या है, BC, BC तो BC है भाई, है ना, उसका नामे है BC। BC का मतलब किसको, BC किस पता है किसको कहते हैं। वो गलती उल्टी करोगे ना कुछ, मान ले लपुई में, चलो पापा के बनवे तो 20 बनवे, है ना, पापा नहीं कहते हैं। मम्मी झड़ुआ लेके दौड़ेगी तो बनवे 20 है, सब। चलो हो गया जी, आगे देखो, tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा √3 होता है चला, एक बटा BC करेंगे। अब अच्छा बताइए तो, चला BC बराबर क्या लिख दे, √3x लिख दूंगा का, समझ मान लो। अगर एकरा समीकरण 1 तुम मान लो, एकरा 2 मानो, तो जानते हो एक त्रिभुज के नियम कहता है कि अगर कोई भी त्रिभुज में हमको पढ़ना है, त्रिभुज जब पढ़ोगे ना, तो कहता है कि अगर लेफ्ट साइड जिसका बराबर होगा तो राइट साइड भी उसको आपस में हम बराबर कर सकते हैं। तो अच्छा ये बताइए, तो लेफ्ट साइड यहाँ BC हुआ एक में, इसमें भी लेफ्ट साइड BC है, तो जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा आपस में बराबर। तो हम कर सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर 2। चलिए इधर बराबर करिए, तो क्या है 50 बटा √3 और बराबर क्या लिख दे चला, √3x लिख दो, और ऐसे नो जी। चलो अब गुना करा जाए तो 50 ई भागा में उधर भेज दिखा है क्या, और ई भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो √3 और 1 से गुना √3 हो जाता का, और ऐसे नो, यस सर ना, है, यस सर, जी सर, यस सर, है ना, समझ में आ रहा है जी। हाँ सर, चलो अब देखिए सर यहाँ पर, अब यहाँ पर करोगे तो 50 बराबर √3 में √3 से गुना करोगे 3 होगा, x होगा। अब x बराबर निकल जाएगा का चला, कौन चीज 50 बटा 3
अरे हाँ या ना? 3 से आप भाग लगाओगे तो 16.2/3 आएगा, कहेगा कि सर याद क्या कर लिए है ना? तो हमारा आदत हो गया है बनाते बनाते, है ना? हमरा ऐसे पता लगता है कि शायद आंसर हमारा सही मिल गया है। एक्स का मान क्या है? 16.2/3। एक्स को ऊंची मान लिखो भवन ना। अब भवन की ऊंचाई कह रहा था ज्ञात करने के लिए, हो तो गए। लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई सिखाई है जी। आगे लगा दो नाम तो पापा को जयराम बाबू। नहीं जी, है 16.2/3 का हो जाएगा आंसर। समझ में आया जी? चलो नोट करो। काला बंद कर रहा है एकदम उबिया का है, बंद कर दिया? नहीं ना, उबिया मत। हम हट जाते हैं कि जो बच्चा जो है ना स्क्रीन शॉट अपना ले लेगा, आसान होता है ना? क्या कि मौसम स्क्रीन शॉट लेती है, हम जानी थे।
ठीक है, देखो कुछ बच्चों का कहना है इसके पहले साउंड नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा देखिए तो क्वेश्चन को हम समझा देते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैं लिखूंगा नहीं, इसी को समझा दूंगा कि एक 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। देखिए सड़क जो है बी से लेकर सी तक ये चौड़ा है कितना मीटर, 80 मीटर, ठीक है, सड़क है। उसके बाद आमने सामने समान लंबाई पर दो खंबा खड़ा है। आमने सामने समान लंबाई पर देखिए एक खंबा ए बी है और एक खंबा बी सी है, और इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में वो बिंदु हो गया, उस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहां से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आगे खंभों की ऊंचाई और भवन से बिंदु से खंभों के बीच की दूरी, ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या करना है, इस बिंदु से खंभा यानी सी की दूरी और इस बिंदु से यहाँ ए बी खंभा की दूरी ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? चलिए जो जो क्वेश्चन में है वो चीज हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। डीसी क्या है, खंबा है, ए बी क्या है, खंबा है, तो डीसी और ए बी खंबा है दिया हुआ है। बीसी क्या है, सड़क की चौड़ाई है। और ज्ञात हमको क्या करना है, बीसी ज्ञात करना है और ए बी ज्ञात करना है, और ऐसे भी ले रहा है, हम बिना माइक से ही बना रहे हैं, चला आवाज ले रहा है थोड़ा कम लेगा, है ना, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, वो बाबा नहीं समझे थे बाबा का लेट हो गया समझ लो, तो अपना खोए हुए होंगे कि कहीं पर शाम की व्यवस्था नहीं ना है, क्या हुआ और क्या कुछ है गीता ये सब क्यों? ठीक है, एक ये त्रिभुज में अगर चलेंगे डी सी ओ में, देखिए त्रिभुज में ओ क्या है, 60 डिग्री है, हम लेकर चलेंगे पी और बी, तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे डीसी बटा ओसी हो जाएगा। देखिए tan थीटा बराबर पी, तो पी क्या है डीसी और बी क्या है ओसी, तब डीसी बटा ओसी, डीसी बटा ओसी हो गया। tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री, डीसी तो डीसी है, ओसी को हम क्या मान लिए x है। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ की दूरी x है तो ये दूरी निकालना हो तो इसको हम कहेंगे पूरा में से कितना घटा देंगे x, तो ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए जैसे मान लेते इसको हम क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ को x मान लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ वाला निकालना है, तो पूरा मेरा कितना है 80, यस या नो, तो 80 में से हम इसको घटा देंगे तो यही ना निकल जाएगा, तो वही कह रहा है x, तो यहाँ डीसी का मान कितना हो गया √3x, समीकरण एक मान। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, ये त्रिभुज में चलते हैं, इसमें भी पीबी चलेंगे यानी tan थीटा का फॉर्मूला, तो ए बी बटा ओबी, ए बी बटा ओबी, ओबी क्या है माने 80 माइनस 80 माइनस, कोई दिक्कत क्या? आगे देखो tan इसका मान 1/√3 ए बी और 80 माइनस x कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो 80 माइनस x इंटू 1 और इसमें इसे गुना करेंगे, ए बी का मान निकल जाएगा, बटा में हो जाएगा समीकरण से। ये दोनों देखिए ए बी और डी सी यहाँ दिख रहा है, यानी ए बी और डी सी आपस में क्या है, ए बी डी सी और ए बी आपस में क्या है, बराबर, तो उस साइड पे आपस में इसका बराबर कर देते हैं दोनों को। तो देखिए यहाँ 3x उठा कर लिखते हैं, यहाँ से 80 माइनस x बटा √3 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से उठाए और यहाँ पर पटक, नहीं जी यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिए। अब बताओ इसको क्रॉस करेंगे तो बताइए √3 में √3 से तो 3 आएगा, एक तो x है, x इसमें करेंगे 80 माइनस x, माइनस में x इधर आएगा तो प्लस में 80, काट देंगे, x बराबर क्या निकल जाएगा आपका 20, x से जब 20 निकला तो आपको कौन दिया ओसी की दूरी, ये कितना दे दिया 20, तो जब ये पूरा 80 है तो 20 दिया तो कितना निकल जाएगा 60, जैसे नो। चलो अब हमको खंबा की ऊंचाई, खंबा क्या मान है डीसी ना जी, डीसी का मान यहाँ पर √3x है, बोलो ना जी √3x, x की जगह पर 20, 20 √3, 20 √3, कोई दिक्कत है नहीं आ रहा है, आ रहा है 20 √3, ठीक है। अब आगे देखिए ओबी, अब हमको निकालना है ओबी, ओबी यहाँ से यहाँ तक,
तो 80 माइनस 1, तो 80 1 से घटा दिए 20, 60 आ गया। बोलो कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, आगे देखिए। तो एक काम करिए, उसी में, ठीक है। ये वीडियो आज नहीं डालेंगे, है ना, एक बार पूरा का, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस 2 पार्ट में खत्म होगा। क्रिया क्षेत्र मिति नहीं होगा का? बहुत तारीफ हो गया, 10 दिन समय बचा। पढ़ रही है तुम लोग? रिवीजन कर रही है क्या? घर पर चलिए अगला देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। एक आपको फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है जी, है? ये कुछ इस प्रकार का फिगर है जो आपका यही फिगर से ये बनाना है, ठीक है। देखिए एक टावर है, ये टावर हो गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार का वो टावर है, समझो कि ये क्या है, टावर है। ये है, और एक यहाँ से ये, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसका है 60 डिग्री। ये है ए, यहाँ हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। आ रही बात समझ में? डीसी का जो दूरी है वो कितना है, 20। कितना है, 20 है, ठीक है, 20 मीटर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेंगे, हम लोग बना लेंगे। देखिए अब तो आप लोग खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। देखो कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए एक नहर है और ये जो टावर है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बात समझिए कि टावर जो खड़ा है, टावर कहाँ खड़ा है, नहर के तट पर, नहर के, तो इस टावर के कुछ ही दूरी पर देखो लिखा हुआ है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर है ठीक सामने दूसरे तट पर, दूसरे तट पर, तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, दूसरे तट पर। फिर आगे पढ़ेंगे, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से, बात समझिए, यहां से 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम तट से टीवी टावर जो था, टावर से थोड़ा सा दूसरा तट पर गए, तो यहाँ से एक उन्नयन कोण बनाया 60 डिग्री का। फिर 20 मीटर दूर बढ़े, यहाँ से 20 मीटर दूर बढ़े, तो यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा, देखो क्या लिख रहा है कि 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई, इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात। अच्छा ये बताइए, नहर की चौड़ाई बीसी है या डीबी है? डीबी है कि बीसी है? क्वेश्चन ऊपर देखो क्या कह रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलान, नहर की चौड़ाई, देखिए नहर की चौड़ाई क्या है, बात समझिएगा। यहाँ दूसरा तट पर एक 20 मीटर दूर रुक जाओ, तो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने, नहर की चौड़ाई बीसी है जी, ये बीसी है, सिर्फ क्या है, बीसी है। देखिए
क्या बात है, क्या लिख रहा है जी? कोई रहे काटो, काटो तो जी। लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, ध्यान दो, दिया है, ठीक है। चलिए ए बी क्या है, ए बी टावर है। उसके बाद बताइएगा बीसी क्या है, नहर की चौड़ाई, ठीक है। चलिए हल हम लोग करेंगे। प्रश्न से पहले हम ये आधार मान लो, ये क्या क्या मान लो, लंब, लंब बटा आधार। तो ये बताओ tan का फॉर्मूला चला तो क्या लिखेंगे, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा ये बताइए इसमें कौन सी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो अरिया से नो जी, tan थीटा बराबर p बटा बी, p क्या है जी, ए बी ना, अब बी क्या है, बी सी। tan, अच्छा ये काम करे क्या हम लोग, ये मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, ठीक है। और यहां से यहाँ क्या है 20 है, आ रहा बात समझ में। तो चलो बीसी tan और थीटा, थीटा के जगह पर कितना है जी 60 डिग्री, और ए बी का मान, ए बी और बीसी का मान x माने है ना जी, tan 60 का मान √3 होगा, और ए बी बटा क्या x माने है ना। अब ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा जी, √3x आ जाएगा। समीकरण 1 मान लो, आगे चलो ध्यान देंगे। अब बड़ा त्रिभुज में चलो, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। चलिए ये बताइएगा कौन डी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री होगा। अब बताइए इसमें पी भी चलेंगे ना, पी और बी आधार मान लो, तो tan थीटा बराबर पी बटा बी, पी क्या है जी, ए बी है, अब बी क्या है जी, बी डी ना। अब बताओ tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री, ए बी क्या है जी, ए बी तो ए बी है, अब बी डी ये वाला 20 प्लस एक्स है ना, अरे ई 20 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, और यहाँ से यहाँ तक कितना है एक्स, तो टोटल हम जोड़ेंगे तो 20 प्लस एक्स मिल जाएगा ना जी हमको। चलिए 20 प्लस एक्स लिख दे, और यहाँ से नो, चलिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटा 20 प्लस एक्स होगा, क्रॉस करो तो गुना √3 गुना ए बी बराबर 20 प्लस एक्स, क्रॉस आता है कि नहीं करने सबको, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना। चलो अब बताओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स बटा √3, समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट प्लस बराबर सेकेंड करो, ए बी बराबर है, इस साइड भी बराबर होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 एक्स बराबर इधर क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स बटा √3। अब क्रॉस करो गुना, तो इसके बटा में एक, तो इससे किससे करो तो √3 में √3 से तो 3 होगा, एक्स यहाँ करोगे तो 20 प्लस एक्स, यस या नो, तो 3x प्लस में इधर आएगा तो यहाँ 20 होगा, अरे बोलो ना जी, तो 3x में से x घटेगा 2x होगा जी, बराबर 20। अब बताओ दूध है, यानी x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। अच्छा बताइए x आ गया 10 मीटर, नहर की चौड़ाई था ना x जी, अरे बीसी नहर की चौड़ाई, तो नहर की, और टावरों की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो अभी छोड़ दो, ये तो नहर की चौड़ा आगे आ गया। अब टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए बी है ना जी, तो ए बी का कहीं मान मिला है तुमको, देखो यही मिला है, तो समीकरण समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट बताओ क्या है, ए बी बराबर √3x है। चलिए बताइए √3 गुना x के जगह पर कितना 10, कितना आ गया 10 √3 मीटर। ये बताओ ये क्या दिया, ए बी टावर की ऊंचाई, हम लिख सकते हैं यहाँ जी आंसर में, इसको क्या लिख सकते हैं, टावर की ऊंचाई बराबर कितना आ गया है, टावर की ऊंचाई ए बी है ना जी, तो ए बी बराबर कितना दे ले हैं 10 √3 मीटर, यही हो गया। फिर उसके बाद क्या है
नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है जी? बीसी। तो बीसी बराबर कितना दे ले है? 10 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत समझ में आया जी? नोट करो। आंसर मिल रहा है ना? अब होगा जी अभी पढ़ाई। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन था? 11 नंबर। छूट गया था ना, 12 नंबर छूटा था। नहीं 12 छूटा था। चलिए देखिए, देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है ना? ठीक है, ध्यान से एक क्या ले लेंगे सबसे पहले? 7 मीटर ऊंचा भवन। 7 मीटर ऊंचा भवन ले लिए। ये भवन है जो कि कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर। और एक केबल टावर के शिखर है, एक केबल टावर हम लोग लेंगे। ये हो गया हमारा केबल टावर। इसके शिखर से जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ऐसे हम बना लेते हैं सबसे पहले ये। ठीक है, तो ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना है? 60 डिग्री का बना है। आ रहा है बात समझ में? और इसके बाद का अवनमन कोण, बाद का अवनमन कोण जो बन रहा है कल भी मैं बताया था 45 डिग्री। अवनमन कोण ना, तो ये अवनमन कोण है 45। तो एकांतर कोण से ये 45 डिग्री हो जाएगा। बोलिए यस या नो? तो टावर की ऊंचाई, टावर आपका यहाँ से और यहाँ तक है ना, तो पहले नामकरण कर लो। ए बी सी डी ई है ना? तो सबसे पहले जो जो मानना है वो मान लेंगे। चलिए दिया है, क्या क्या दिया है ध्यान देना। दिया है, चलिए बी सी बराबर बीई बराबर कितना डिग्री? 7 मीटर। ये क्या है? भवन की ऊंचाई। भवन की क्या है? ऊंचाई है, यानी भवन है, भवन है। हो गया। उसके बाद बताइएगा डी डी क्या है? डी बराबर क्या है? बीसी। ये क्या है? भूमि है ना, ये है भूमि। चलिए उसके बाद बताइएगा टावर क्या है? तो ए बी, तो यही ना है। ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी। ये क्या है? टावर है, टावर है ना, टावर है। ठीक है, समझ में आया जी? चलिए उसके बाद क्या है? क्या लिखते हैं उसके बाद? माइंड डिस्टर्ब हो गया। चलो देखो, क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमको ये पूरा चाहिए। क्या चाहिए? पूरा ए। तो लंब और यहाँ पर आधार से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए बी सी की बात करें तो बताइएगा त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो बताइएगा टेन चलेगा ना? तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी। पी क्या है? ए बी ना, अब बटा बी। बी क्या है? यस या नो? टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी क्या है? मान लेते हैं ए बी को हम क्या करेंगे? मान लेंगे इसको एक्स मान लिए। क्या मान लिए? एक्स। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर एक्स बटा बीसी। बीसी क्या है? बीसी तो बीसी है। चलिए टेन 60 का मान √3 बराबर एक्स बटा बीसी। आप क्रॉस करो गुना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? √3 BC। अब BC का अगर मान निकाल दें यहाँ से तो क्या आ जाएगा? एक्स बटा √3। यही उस दिन गलत हो रहा। हम लोग एक्स बटा √3 लिख रहे थे, √3। यही से हम लोग का है ना, समझ में आ गया? चलिए अब अगला, अगला से चलेगा त्रिभुज से क्या? डी सी ई या सी डी ई में। चलिए त्रिभुज सी डी ई में है ना? अच्छा बताइएगा कोणी बराबर कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। बोलो कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है? अब देखना है ध्यान से। टेन थीटा बराबर पी बटा बी। पी क्या है इसमें? डीसी बटा डीई। डीई हो जाएगा ना। चलिए बताइए, टेन 45 डिग्री ना, और डीसी क्या है? डीसी 7 आया है। हाँ डीसी, अच्छा डीसी 7 दिया है। अब बटा डीई क्या है? डीई। डीई तो डीई डी ना जी। चलिए बताइएगा, टेन 45 का मान 1 होगा और 7 बटा डीई होगा। अब बताइए डीई बराबर अगर करोगे तो डीई बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये नहीं जी, तो डीई बराबर क्या हो गया? ये बताइएगा, ये डीई 7 है तो आपका बीसी भी क्या होगा? 7 है। इसीलिए हम लिख सकते हैं डीई बराबर बीसी बराबर कितना मीटर? 7 मीटर। आ रहा है बात समझ में? अच्छा बताओ, डीई आईबीसी दोनों आपस में क्या है? बराबर। और इस साइड बराबर है तो इस साइड भी हम बराबर कर देंगे। तो लिखते इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो, और लिखो कि समीकरण 1 बराबर 2। चलिए बताइए क्या है? एक्स बटा रूट 3 बराबर क्या है? 7 है। अब बताइएगा 7 बटा 1 कर सकते हैं, तो एक्स बराबर क्या होगा? 7 रूट 3 मीटर। एक्स का मान निकला ना। एक्स हम क्या माने थे? वो सिर्फ ऊपर है ना। अब कुल हम टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यही क्या करना है ना। तो टावर की ऊंचाई क्या है बताइए? ए बी, ए बी प्लस बी। चलिए ए बी का मान, ए बी का मान अभी तो निकाले ना जी। ए बी का मान यहाँ 7 रूट 3 है, 7 रूट 3 प्लस बी का मान 7। बताइए 7 कॉमन ले ले तो रूट 3 प्लस 1 होगा, ये मीटर। आंसर यही निकालना था खाली, मिल गया आंसर। हम यहाँ गलती कर रहे थे, थोड़ा सा गलत हो रहा था तो सब यही ध्यान नहीं दिया। कल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलत किए थे, है ना। बाकी तो सेम पैटर्न कल ही वाला चला। चलो नोट करो, नोट करो। भैया एक चैप्टर ज्यादा पूछा गया ना, क्या करे यार। तो अच्छा आज ना होगा तो कल ज्यादा हो ना देंगे इसको, बन जाएगा ना। बन नहीं बनेगा, आपसे थोड़े बनेगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवलोकन को। देखिए ये समुद्र है, मान लिया क्या है? समुद्र। एक ऊंचा यहाँ लाइट हाउस लगा दिया, लाइट हाउस लगा हुआ है, दो समुद्री जहाज है। मान लीजिए एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, दो जहाज है समुद्र में चल रहा है जैसे अनु। तो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री है। एक का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। एगो का अवनमन कोण कितना है? एगो का अवनमन कोण है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस एक ही ओर हो तो जहाज दूसरी एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी, इसका दूरी क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। नामकरण कर दो, ए बी सी डी। ठीक है। चलो मनाओ जी। गिरा दिए छोटे, कितना मीटर है? 75 मीटर है ना। चलिए दिया है क्या क्या, ये भी क्या है? लाइट हाउस, लाइट हाउस। फिर बताइएगा बीसी क्या है? बीसी क्या है?
दो जहाजों की दूरी, दो जहाजों की दूरी, बोलो गया। चलो त्रिभुज बढ़ता में, चलो पहले ए बी सी में, चले बड़ा त्रिभुज में चलिएगा तो कौन सी बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। टाइम लगाओगे, टाइम थीटा काहे लगाओगे? काहे कि दोनों का आधार एक ही है और ये ऊंचाई दिया हुआ है, जो दिया है जो निकालना है। ठीक है, हमको निकालना है नीचे वाला ना जी। तो चलो बड़ा त्रिभुज में चलो, tan थीटा और पी बटे बी। पी क्या है? ए बी है। अब बी क्या है? बीसी। बीसी है tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री। ए बी का मान 75 और बीसी का मान 20। चलिए बताइए, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटा 20 होगा, क्रॉस करो गुना, तो बीसी बराबर क्या आ जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? इतना सब अब छोटा त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए बी डी में कौन डी बराबर 45 डिग्री, बोलो कोई दिक्कत है? अब बताइएगा tan, इसमें चलिएगा tan थीटा बराबर पी बटा बी। पी क्या है? ए बी है। अब बी क्या है? बी डी। tan 45 डिग्री ना जी। ए बी का मान 75 और बी डी का मान बी डी। tan 45 का मान 1 बराबर 75 बटा बी डी। चलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा? 75 हो गया, बोलो कोई दिक्कत? अब बी डी 75 मीटर आ गया, ये बी डी आ गया। ठीक है, अब बताइएगा, ध्यान दें, यहाँ से यहाँ की दूरी कहाँ है निकालने के लिए? इस पूरा में से सिर्फ इतना निकाल दो तो यही बचेगा ना। यानी पूरा क्या है? सी बी और डी, तो पूरा में से यानी बीसी में से डी बी घटा देंगे, बी डी। यस या नो? तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा? दो जहाजों के बीच की दूरी डीसी बराबर, बताइएगा पूरा, अरे डीसी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी, बीसी माइनस बीडी। चलिए बताइए बीसी कितना है? 75√3 और माइनस बीडी कितना है? 75 कॉमन ले ले तो √3 और माइनस 1, यही आ जाएगा मीटर आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? समझ आया जी? नोट करो, रोक देना। 13 नंबर हो गया जी बाबा, ठीक है ना? तो देखिए 14 नंबर कह रहा है, हाँ, एक 1.2 मीटर लंबी एक अच्छा लड़की लकड़ी, कितना मीटर लकड़ी है जी? 1.2 मीटर लंबा एक लकड़ी है, यानी लड़की है, लड़की से लकड़ी से मिलती है सब, है ना? ये लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा, अच्छा ये दिए हुए जी फिगर, ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे दो गुब्बारों को देखती है। लड़कियां यहाँ से हवा में उड़ रहे दो गुब्बारों को देखती है। ये समझो एक गुब्बारा है और एक गुब्बारा ये है, ये दोनों गुब्बारा को यहाँ से देख रही है, हवा में उड़ते हुए देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो कुछ क्षण बाद उसका उन्नयन कोण घटकर कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री। कभी 60 डिग्री है तो कुछ क्षण बाद घटकर 30 डिग्री हो जाता है। बताइए, ध्यान दे रहा हूँ, जब यहाँ से यहाँ पे इस लड़की का एक आयताकार रूप में बना लेंगे, है ना? ये आयताकार रूप में हो गया। अगर इधर है 1.2 तो इधर भी कितना होगा? 1.2। यहाँ से कभी उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 60 डिग्री है ना जी, 60 डिग्री है, तो कुछ क्षण बाद उसका उन्नयन कोण घट जाता है और कितना, मान लें कि ये गुब्बारा को देख रही है तो 60 डिग्री ऐसे देखना पड़ेगा, वो गुब्बारा पर तो थोड़ा सा नजर नीचे करना पड़ेगा तो उन्नयन कोण इसका घट जाएगा, तो ये कितना डिग्री हो गया?
30 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इससे आप डॉट डॉट से मिला सकते हो नीचे, इसको भी आप डॉट डॉट से मिला सकते हो, है ना। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब आगे क्या कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। कौन सा गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी है जी? किसका? 88 दशमलव, हाँ पूरा का दिले है 88.2। गुब्बारे इस बीच अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये गुब्बारा और ये गुब्बारा, दोनों के बीच की क्या निकलना है? दूरी। ये गुब्बारा और ये गुब्बारा के बीच की दूरी निकालना है, कोई दिक्कत? चलो सही है ना, नामकरण करते हैं। ए बी सी डी ई, बोलो कोई दिक्कत है? हाँ हाँ ये बोलेगी, बोलो। हाँ जी, ई हो गया। अच्छा एफ है, ए बी सी डी ना है, लिखा मारते हो। एफ हो गया, तो लिखो। दिया है तो कितनी दिया है? दिया है, है? ये बोला लो ना जी, कुछ मानो ना, तो देखो दिया है, क्या कहते हैं? सबसे पहले ए बी क्या है? गुब्बारा की ए बी और एफ क्यू, ए बी और एफ क्यू क्या है? गुब्बारा की ऊंचाई, गुब्बारा की ऊंचाई हो गया। उसके बाद बताइएगा डी सी, डी सी बराबर बीई क्या है जी? डी सी और बीई क्या है? लड़की, लड़की हो क्या लकड़ी कहती है, बताओ तो। क्या है? लड़की है। आगे बात समझ में? चलो अब बताओ क्यू और बी क्या है? क्यू और बी क्या है? गुब्बारा के बीच की दूरी, यही तो ज्ञात करना है ना। गुब्बारा की बीच की दूरी, बोलो कोई दिक्कत है? आ रहा है बात समझ में? अब चलो हल करेंगे। दो गो कोण का यूज है, दोनों कोण का यूज कर लेंगे। चलो ध्यान से देना है, पहले यहाँ पर निकाल देते हैं। देखो ये पूरा ए बी कितना है? ए बी बराबर 88.2 मीटर है। अच्छा ये बताइए यहाँ से ई बी कितना दे है? 1.2 मीटर। तो सिर्फ अगर हमको यहाँ से यहाँ निकालने के लिए रहेगा तो 88 में से इसको घटा देंगे। तो अगर हमको ए ई निकालना होगा तो क्या करेंगे? 88.2 में से घटा देंगे 1.2, कितना आएगा घटा देंगे? 87 आएगा। ये वाला दूरी कितना हो गया? 87 मीटर। यस या नो? चल ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि चलते हैं ये वाला त्रिभुज में, ये वाला में बड़ा में, तो ए ई डी, ए ई डी, चलो त्रिभुज ए ई डी में। अब बताइए ए ई डी में क्या है? कौन ये वाला है ना जी, 30 डिग्री वाला ना। तो कौन डी बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है कि नहीं जी? चलिए बताइए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? टेन टी बी से बात हो रहा है, टेन, तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी। पी क्या है जी? ए ई, अब बी क्या है? डी ई, क्या है? डी ई, डी ई। टेन 60 का टेन 30 डिग्री। हाँ ए ई बराबर कुछ दिले है क्या? 87 ना जी। अब बटा डी ई कुछ है नहीं। चलिए टेन 30 का मान 1/√डी बराबर 87/डी। अगर डी की बात करें तो कितना आ जाएगा? 87√3। बोलो कोई दिक्कत समझने में इतना? अब चलते हैं छोटका त्रिभुज डी एफ, यहाँ पर कुछ लिख लो पी, डी एफ पी में, त्रिभुज डी एफ पी में। चलिए बताइए कौन कितना है? डी बराबर 60 डिग्री। टेन चलेगा ना जी?
तो tan थीटा बराबर P बटा V। P क्या है जी? FP या PS अब बटा B क्या है? DP। DP है, चलिए tan थीटा की जगह पर और PF कितना है? PF 87 है भाई, दोनों आपस में बराबर है तो 87 बटा DP। DP DP है √3 होगा, 87 बटा DP होगा जी, yes या नो? क्रॉस करो तो DP बराबर क्या हो जाएगा? 87 बटा √3। बोलो कोई दिक्कत है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए हम लोग निकालते हैं कैसे क्या करें। बात समझिए। ये क्या निकला? DP यहाँ से बीच की दूरी निकला। आ रहा है बात समझ में? DE यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकल गया। निकल गया कैसे? कि DE में से ये वाला घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि दोनों गुब्बारा के बीच की दूरी। अच्छा बताइए, दोनों गुब्बारा के बीच की दूरी कहाँ था? ये ना QB ना जी, QB है ना दोनों गुब्बारा के बीच की दूरी। अरे QB कहो या PE कहो, बताओ एक ही है। तो QB बराबर अगर निकालना हो या QB बराबर निकालना तो क्या करेंगे? इस पूरा में से QB मत निकालो, चाहे ऊपर के निकालो, ठीक है, चाहे हम लोग ऊपर कर देखें। PE हमको क्या निकालना है? PE। तो PE बराबर ये पूरा क्या है? DE है। DE में से हम इसको घटा देंगे तो DP घटा देंगे। DE कितना आया है? 87√3 और माइनस DP कितना आया है? 87 बटा √3। चलिए इसका बचाने करे √3 एलसीएम होगा, √3 से गुना करोगे तो 3 से 3 87 गुना 3 87 गुना 3 आया √3 कैंसिल तो 87 ना जी। अब बताइए ना 87 तिया छोड़ो ना 87 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3 -1 होगा अब बटा √3। अब बताओ 87 आखिर बता तो 87 गुना 2 यहाँ हो तो 87 गुना 2 अब बटा √3। बताइएगा 87 7 दूनी 14 8 दूनी 16 16 आए बटा √3। बड़े व्याकरण कर दो, √3 ऊपर और √3 नीचे, कितना आ गया? 174 और √3 और बचा 3 से कटेगा जी, 3 बचे 15, 3 बचे 3 अच्छे आगे आंसर सही है 58√3 मीटर। कोई दिक्कत है? चलो नोट करो। नहीं है, नहीं है। बिना बने ऐसे होगा। 15 ध्यान दो, हल्ला नहीं करो। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, ये दिख रहा है जी यहाँ से। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग कि एक मीनार के पास तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पास तक जाता है। देखिए यह एक राजमार्ग है और यह राजमार्ग कहाँ जाता है? मीनार के पास तक। ये क्या है आपका? मीनार। क्या है? मीनार के पास तक ये राजमार्ग जाता है। मीनार के शिखर से खड़ा एक आदमी, देखो यहाँ से वो खड़ा आदमी है, कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। वो कार मारे यहाँ कार है, इस कार को कितना डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है? 30 डिग्री। अवनमन कोण ना ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो एकांतर कोण ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया जी? अवनमन कोण ऊपर से देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, एकांतर कोण ये 30 डिग्री। आगे देखो
देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये कड़वा कहाँ बढ़ रहा है? मीनार के पाद की ओर। ये मीनार के पाद बिंदु यही ना है, तो ये कार है यहां से बढ़ रहा है मीनार की ओर। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद मान लेते हैं कार यहाँ आ गया। कितना सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद। तो यहाँ से अवनमन कोण कितना हो जाता है इसका? कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। तो एकांतर कोण ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी यहाँ से यहाँ 6 सेकंड में आ रहा है, तो बताइए कि यहाँ से यहाँ कितना सेकंड में जाएगा। देखो यार, उसको फेरे मत, वो लड़का है, उसके चक्कर में रहोगे तो आप अपना गमाओगे, ठीक ना। रोवे चाहे कुछ हो, उसके लिए देखो यहाँ पर क्या है, ए मान लेंगे बी, और ये मान लेंगे सी, और इसको मान लेते हैं डी। चलिए दिया है क्या क्या समझेंगे। दिया है ए बी क्या है जी? ए बी मीनार है। चलो ए बी क्या है? मीनार है। उसके बाद बीसी क्या है? राजमार्ग। बीसी क्या है? राजमार्ग। कोई दिक्कत है? सीडी क्या है? कार द्वारा तय की गई दूरी। इसको ले जाओ, ले के चल जाओ। हाँ मम्मी, ले जाके चल जाओ, दे दो मोबाइल दिखवा के, उस कार्टून लगा देगा, देखेगा। सीडी क्या है? कार द्वारा तय की गई दूरी। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब उसके बाद हॉल। अच्छा ये बताइए, ये मीनार, ये पी है, मीनार के दिले है क्या? ऊंचाई कुछ नहीं दिले है ना। चलो ठीक है। ये देखो, यहाँ ये बी है और ये क्या है? पी है, ठीक है। तो पी बी से हम लोग चल देते हैं। तो अच्छा ये बताइए, सबसे पहले अगर हम कौन सा त्रिभुज में चले? बड़ा त्रिभुज में। तो अगर हम इसको एक्स मान ले क्या, तो इस पूरे दूरी कितना दे देगा? यहां से लेकर यहां तक 6 प्लस एक्स दे देगा, यस या नो? चलो अब बड़ा त्रिभुज में चलो, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो कौन सी बराबर कितना है जी? 30 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर पी बटा बी। पी का मान ए बी बटा बी का मान बी सी। चलिए बताइए, tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री बराबर ए बी का मान ए बी बटा बी सी कितना है? 6 प्लस एक्स है। चलिए tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी बटा 6 प्लस एक्स। क्रॉस करोगे गुना, तो ए बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको? अरे ए बी √3 बराबर 6 प्लस एक्स। तो ए बी बराबर हमको नहीं मिल जाएगा 6 प्लस एक्स बटा √3। समीकरण 1 मान लो। कोई दिक्कत है? अब छोटका त्रिभुज से चलो। त्रिभुज कौन सा है? ए डी बी डी में कौन डी बराबर कितना डिग्री? वही tan चलेगा ना जी। tan थीटा बराबर पी क्या है? ए बी बटा बी क्या है? बी डी। चलो tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री। चलो ए बी कितना है जी? ए बी है, हाँ ए बी है। बी डी कितना है? एक्स। tan 60 का मान √3 बराबर ए बी बटा। अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन, इसका गेस किए हो? ज्यादा tan 60 है, tan 30 का माने मिला है हम लोग को? नहीं मिला है, याद हो गया ये मनवा, है ना। अब बताओ क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी बराबर √3 समीकरण सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को देखने से पता है ए बी लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड भी बराबर कर दे, यस या नो? तो समीकरण फर्स्ट बराबर सेकंड। चलिए इधर का बराबर है, तो इधर क्या आ जाएगा? 6 प्लस एक्स बटा √3 बराबर इधर क्या आ जाएगा? √3 एक्स बटा 1 कर सकते हैं क्या? तो क्रॉस करो तो 6 प्लस क्या हो जाएगा? चला एक्स
और √3 में √3 से तो 3x हो जाएगा, अरे हाँ चाहे ना। अब बताओ 6 बराबर प्लस में x उधर जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा। ये सब आता है कि ना, इधर उधर करनी सब आता है ना सबको, तू लोग आता है जी। अब बताओ 3x में से x घटेगा, कितना x बचेगा 2x, अब बराबर इधर कितना बचा 6, तो x बराबर 6 बटा कितना आ जाएगा 2, के बार में जाएगा 3 बार में, इसलिए x का मान कितना आ गया 3। अब बताओ यही ना निकालना था जी, यानी d से b तक जाने में कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड। अब बताओ लिखेंगे कि कार को मीनार के पाद तक जाने में लगा नहीं लग रहा है, लगा समय, कितना समय लगेगा, कितना सेकंड 3 सेकंड, ठीक है 3 सेकंड हो जाएगा आंसर। चलो नोट करो। और नहीं लग रहा, क्या दिक्कत है, छोड़ दो, उतना नहीं दिख रहा है तो हम बोले ना कम से कम आप लिख लेना। ना 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 ठीक है हो जाएगा। देखो बहुत कुछ छूट गया है, आपको एकदम साफा नहीं दिख रहा था जी ना। तो क्या सेट करता है हमको समझ में, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान देंगे। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दो। ये क्वेश्चन किसी बार पूछा नहीं है, एक भी बार नहीं अभी तक, है ना, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, चांस बना रहता है पूछने का, जब नहीं पूछा है शायद इस बार ही पूछ दे, है ना, शायद आप लोग से ही स्टार्ट हो जाए। तो क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा, देखिए एक मीनार है, बात समझिएगा, ये क्या है एक मीनार, ये हम ले लेते हैं मीनार, क्या लेते हैं मीनार, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, ये कितना मीटर है 4 मीटर, और 9 मीटर की मतलब 2 बिंदु स्थित है, 4 मीटर और 9 मीटर। देखिए यहां से यहां तक कितना मीटर है 9 मीटर, कितना मीटर है 9 मीटर, और यहां से यहां तक बिंदु कितना है 4 मीटर। इस मीनार के पास से ही 4 मीटर है, इस मीनार के पास से यहां तक 9 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, 2 बिंदु है, समझ में आ रहा है बात है। 2 बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी यहाँ पर ये उन्नयन कोण और ये उन्नयन कोण दोनों का पूरक कोण है। पूरक कोण कहते हैं ना, 2 कोणों का योग जिसका मिलाकर 90 डिग्री होगा तब एक दूसरे का पूरक कोण होता है। यानी अगर 50 डिग्री की बात करें तो 50 डिग्री का पूरक कोण होता है 40 डिग्री, दोनों को ऐड करो 90 डिग्री होगा, यस या नो। अगर 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है, अरे यस या नो। तो अगर चला ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया। अरे थीटा के जगह पर अगर 50 डिग्री होगा तो ये वाला कोणवा कितना होगा 40, तो 90 में से 50 घटा हुआ तो 40 हो ही ना जाएगा, तो एगो थीटा तो एगो 90 माइनस थीटा। बोलो कोई दिक्कत, तित्ता ना थीटा कर तित्ता, नाम तू सब है ना, है चिट्टा बोला है, चिट्टा बोला था, अच्छा हम ही सुन लिए थे गलत, वो लजा देते हैं ना, अरे हमारा आदतें बड़ा खराब है, हम क्या करें, आदत से लाचार है हम जी, लाचार नहीं अचार है ना, चुप रहो, अचार ही देखो ये कह रहा है कि अचार है, इहो तनी ज्यादा सुनता है लगता है कि ए? हाँ हमें देखो तोरा कह रहा है हो, चिंता है मारेगा कनवा तक, चुप छोटा कहीं के, मार देंगे लोल पर चढ़ जाएगा पोल पर
ऐसे नहीं बोला, नहीं तो मारे लगेंगे। आज के बाद बोला किसी को तो समझ गया ना, यही लूर है ना, तो नहीं बोलना है। देखो दिया है, क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। चलिए ए बी क्या है, ए बी मीनार है ना जी, और ए बी क्या है, मीनार, ठीक है। और बीसी क्या है, भूमि या सड़क, बीसी क्या है, राजमार्ग कह दो ना, या सड़क, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। उसके बाद सिद्ध क्या करना था कुछ इसमें जी, अच्छा सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं एच, क्या मान लेते हैं, एच। लिखो, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, 6 मीटर सिद्ध करना, यही ना। मीनार की ऊंचाई सॉरी, मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पी और बी में चलेंगे। तो सबसे पहले बड़का चलो या छोटका चलो, बात बराबर है। तो चलो छोटके से पहले चलते हैं। तो त्रिभुज क्या है, ए हल हल लिखेंगे, हल त्रिभुज ए बी, ए बी सी ना जी, और छोटका में कह रहे हैं क्या, तो ए बी डी में, जिसमें कोण डी बराबर कितना है जी, थीटा ना। तो बताओ tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा P बटा B। P कहला लिख रहे हैं ये फॉर्मूला, P कितना है जी बोलो, छोटका में ए बी, अब B क्या है, बी डी। tan थीटा बराबर ए बी क्या है, H ना जी, बी डी क्या है 4। तो बताइएगा, बस इससे आगे हल नहीं होगा, समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत। अब अगला त्रिभुज में चलो, बड़का में त्रिभुज ए बी सी में, चलिए बताइए कौन सी बराबर कितना, 90 माइनस थीटा। तो इसमें भी tan चलेगा ना जी, तो tan थीटा बराबर P बटा बी। P क्या है वहां पर, वहां देखो P क्या है, ए बी है ना, तो ए बी होगा, अब बटा बी, तो बी क्या है, बी सी है, यस या नो, यस। अब बताइएगा यहाँ पर ध्यान देना है, tan थीटा, tan थीटा के जगह पर कितना चला, 90 माइनस थीटा होगा, बराबर ए बी का मान क्या है, एच ना, अब बटा बीसी का मान 9। अच्छा बताइएगा, फॉर्मूला जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बराबर एच बटा 9, समीकरण सेकेंड। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड को गुना कर दो, आंसर मिलेगा। देखो समीकरण फर्स्ट गुना सेकेंड, तो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से गुना होगा, तो ये क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, इधर कितना है इसमें, समीकरण 1 जी, एच बटा 4 गुना इसमें कितना है, एच बटा 9 है। चलिए ये बताइए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है क्या, तो ऐसे ही फॉर्मूला पे 1 हो जाएगा, फॉर्मूला पे 1 हो जाएगा, बोलो हो गया। चलिए बताइए, 1 बराबर एच का एच से गुना तो एच स्क्वायर होगा, अब बटा 4 9 36, क्रॉस गुना करो तो एच स्क्वायर, अब बराबर 36 में 1 से करोगे तो 36, इसीलिए एच बराबर स्क्वायर जाएगा, इधर क्या आएगा, रूट 36, और 36 का वर्गमूल 6, तो इसीलिए एच बराबर कितना, 6 मीटर ना जी। अच्छा ये बताओ एच क्या माने है, मीनार की, तो मीनार की ऊंचाई कितना मीटर आ गया, सिद्ध हो गया जी, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है, समझ में आया जी। अच्छा अगला तो